हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं ए और बी पॉइंट के ऊपर। जैसे हमारे पास एक पॉइंट ए है, उसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है और उससे 2a डिस्टेंस के ऊपर हमने बी पॉइंट के ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है। और इसका जो सेंटर है डायपोल का, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसको हमने ओ मान दिया। और इस ओ से आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें चार्ज निकालना है। अब उसके बाद हमें क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डायपोल होता है उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ठीक है। और जो डायपोल होता है वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। अब जो इसका जो सेंटर है इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं और इधर हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि जो बी से जो पी की जो डिस्टेंस है उसको, और ए से जो पी की डिस्टेंस है उसको भी हम आर की टर्म में लिख लेते हैं। जैसे ये हमारी R1 हो गई, ये हमारी R2। तो अब इसके बाद हम इधर लिखेंगे जो हमारे पास जो वेक्टर OP है वो इक्वल होगा वेक्टर आर के, ठीक है। ये जो OP है ये वेक्टर आर के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद है जो एंगल है इनके बीच में, यानी कि जो सेंटर है उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल हम मान लेते हैं कि हमारे पास थीटा है, थीटा। अब जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की ए पॉइंट से वो हमने R1 मान ली, तो ए पी इज इक्वल टू R1। और बी पॉइंट से जो पी की डिस्टेंस है वो हमने मान ली R2। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट के ऊपर। तो ए पॉइंट के ऊपर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको हम V1 मान लेते हैं। वो हमारे पास होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो इसलिए साथ में माइनस का साइन लेंगे, माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R1, तो इधर हम लिख देंगे R1। फिर ऐसे ही V2 का पोटेंशियल, यानी कि सेकंड चार्ज का जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो, क्योंकि ये हमारे पास प्लस चार्ज की वजह से है तो इसलिए हम इसको लिख देंगे Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनके बीच की जो डिस्टेंस है R2। उसके बाद हम इसके अंदर यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो हमारे पास पोटेंशियल है उनसे पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे। अब इधर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे v इज इक्वल टू V1 हमारे पास है माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये जो नेगेटिव वाले टर्म है इसको हम बाद में एडजस्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वाले टर्म को पहले एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अब इधर से हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। अब कुछ जियोमेट्री के फॉर्मूलाज का यूज करके हम इधर R1 की और R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ बाई जियोमेट्रिक फॉर्मूलाज, जो R1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कोस थीटा, ओके। और जो R2 स्क्वायर की वैल्यू है वो होगी हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कोस, और जो थीटा होगा वो होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि जो R2 है वो बी पॉइंट के ऊपर की डिस्टेंस है, तो वहां पर जब हम जो एंगल देखेंगे तो ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट के ऊपर हमारा जो एंगल होगा वो कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होगा। तो हम इसको लिख देंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और कोस 180 माइनस थीटा होगा हमारे पास कोस माइनस कोस थीटा के इक्वल, तो माइनस 2AR कोस थीटा। अब हम इसको जो R1 स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से R स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि जो होल इक्वेशन उसको अगर R स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर जब हम इसको R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 प्लस A स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस 2A
डिवाइड बाई आर कोस थीटा। जब हमने इधर से आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये टर्म आएगी। अब उसके बाद है आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से भी हम आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हमने आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो इधर हमारे पास बचेगा 1, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2a डिवाइड बाई आर, क्योंकि इधर स्क्वायर वाले एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास बचेगा 2a बाई आर कोस थीटा। अब जो ए है, यानी कि ए हमारे पास ओरिजिन से ए पॉइंट की और ओरिजिन से बी पॉइंट की डिस्टेंस है, तभी हमारे पास जो ए से बी की टोटल डिस्टेंस है वो 2a है। ठीक है, तो अभी इधर इसके अंदर जो ए है, यानी कि जो हमारे पास जो ए है वो एज कंपेयर टू आर बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे ए लेस देन आर, और जो ए बाई आर है वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी नंबर डिवाइड में जाएगा तो वो उसको और ज्यादा छोटा कर देगा। फिर उसके बाद ए बाई आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, वो उसको हम और भी ज्यादा छोटा आने की वजह से नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 2/5, ये हमारे पास ए है और ये वाला नंबर हमारे पास आर है। अब हमें पता है कि जो 2 है वो लेस देन है 5 से, तो यही हमारी कंडीशन थी कि जो ए है वो लेस देन है आर से। फिर हमने पढ़ा था कि अब जो 2/5 है वो छोटा हो जाएगा तो ए बाई आर भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब हम 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4। ठीक है, फिर हमने किया ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को और ज्यादा छोटा होने की वजह से हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इधर ए का स्क्वायर है तो ए हमारे पास 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और आर का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। ठीक है, अब हम जब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जब और ज्यादा सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 0.16। ठीक है, यानी कि ए बाई आर से ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा आया है। तो अब इससे जो आगे की जो टर्म होंगी ए क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, फिर ए की पावर 4 डिवाइड बाई आर की पावर 4, तो वो और ज्यादा छोटी होती जाएंगी। इसलिए हमने हाईएस्ट पावर वाली जितनी भी टर्म हो सब हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास बचेगा ए लेस देन आर, ये कंडीशन बचेगी। तो अब इस कंडीशन को फॉलो करके ये हमारे पास जो ये वाली जो टर्म है ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2a डिवाइड बाई आर कोस थीटा। और ऐसे ही जो r2 स्क्वायर है वो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस 2a डिवाइड बाई आर कोस थीटा। ठीक है, अब इसको और आगे जब सोल्व करेंगे तो इधर से अगर हम r को कॉमन लेते हैं, अगर हम r को बाहर निकालते हैं तो इधर हमारे पास बचेगा, इसको कॉमन ना लेके हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा r1 प्लस 2a डिवाइड बाई आर कोस थीटा। तो इधर आर स्क्वायर के स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा r1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा और इसकी पावर 1/2। ऐसे ही इधर हमारे पास जो r2 है उसकी वैल्यू भी होगी r1 प्लस 2a बाई आर कोस थीटा और उसकी पावर 1/2। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1/r2 और 1/r1 की, जबकि हमारे पास इधर वैल्यू आई है r1 और r2 की। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये 1/r1 हो जाएगा और ये वाला 1/r2 हो जाएगा। तो हमें इस वाले टर्म को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये भी 1/r और इसकी जो पावर पॉजिटिव है ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, और इधर भी 1/r और 1 प्लस 2a डिवाइड बाई आर कोस थीटा और इसकी पावर -1/2। अब हम इन वैल्यूज को जो हमारे पास मेन इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे। जैसे ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास
इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस R1। तो इधर हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास जो v की वैल्यू होगी वो होगी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो 1 बाई R2 की वैल्यू है 1 बाई R1 प्लस 2a R cos थीटा और इसकी पावर हो जाएगी -1/2 माइनस 1/R1 प्लस 2a डिवाइड बाई R cos थीटा और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। इधर हमारे पास जो R2 की वैल्यू निकलेगी उसमें माइनस साइन आएगा, नेगेटिव, और इधर पे सॉरी इधर नेगेटिव। ओके, अब इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो जो हम लिख देंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो जो v होगा वो हमारे पास होगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1 प्लस a बाई R कोस थीटा माइनस 1 माइनस a बाई R कोस थीटा। v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1 प्लस a बाई R कोस थीटा। इस माइनस साइन को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस a बाई R कोस थीटा, +1 -1 कैंसिल, v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 2a बाई R कोस थीटा। तो ये हो जाएगा क्यू इंटू 2a हमारे पास होता है, हमने पढ़ा था, ये हमारे पास इक्वल होगा वेक्टर p। क्यू इंटू 2a इज इक्वल टू वेक्टर p। ठीक है, तो वेक्टर p और ये होगा इधर से कोस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इसके बाद जो हमारे पास जो कोस थीटा है, वेक्टर p कोस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर p डॉट r कैप की टर्म में। ठीक है, और उसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वेक्टर p डॉट r कैप डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इधर दो कंडीशन होगी, पहली कंडीशन है ऑन डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस के ऊपर हमारे पास थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो v की जो वैल्यू होगी वो निकलेगी हमारे पास प्लस p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास कोस थीटा होता है वो 1 होगा। ठीक है, कोस 0 डिग्री के ऊपर। अब उसके बाद है अगर जो थीटा वो हमारे पास पाई है, तब हमारे पास v की वैल्यू होगी v इज इक्वल टू -p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जो सेकंड कंडीशन है वो है ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस या फिर इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर हमारे पास जो थीटा होगा वो होगा π/2। तो जो कोस थीटा होगा उसकी वैल्यू होगी cos π/2 इज इक्वल टू 0, और जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा किसी इक्वेटोरियल प्लेन की किसी भी पॉइंट के ऊपर वो हमारे पास 0 होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।